बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह न्यू यूनिट 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को समझाने के लिए एक लंबी तमहीद बांधी है। ठीक है, और ये कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है, ठीक है, उसको समझाने के लिए कहना चाहिए तवील कहानी कही। अगर हम उसको अपनी फ़िज़िक्स में भी देखें तो हम 9th क्लास से लेकर 10th क्लास तक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते आए हैं। 9th क्लास में हमने डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह को, उसके अलावा मेजरमेंट को, फ़िज़िकल मेजरमेंट को हमने डिस्कस किया था। बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी जिनमें ख़ास तौर पे हमने मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो ख़ास तौर पर डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम जो है यानी मैकेनिक्स को हमने जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हम मैट्रिक में आए तो मैट्रिक में हम तफसील से उसको मज़ीद कहना चाहिए कि जिद्दत की तरफ मज़ीद कहना चाहिए कि हम नई चीज़ों की तरफ आते रहे और उसमें हम साउंड के बाद और साउंड के वेव्स को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम डिस्कस करते रहे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिस्कस किया। हम लाइट पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहे, उसकी वेव्स को, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह को यूज़ करते रहे। ठीक है, उसके बाद हमने मज़ीद तरक्की की और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ आए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाली चीज़ों को हमने डिस्कस किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि बहुत ही एडवांस चीज़ हमें मिली और ज़िंदगी को बहुत आसान किया उसने। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमने डिस्कस किया। अब मज़ीद हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, मज़ीद तरक्की की तरफ आ रहे हैं जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि आसान कर दिया है। इंसान के कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं। लम्हों में बहुत से काम हो जाते हैं, लम्हों में मुश्किल से मुश्किल काम हो जाते हैं। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। कहना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो आपकी आंखों के सामने एक कहना चाहिए बिल्कुल एक सिमटे हुए डाटा के तौर पर आपके सामने आ जाती है। तो हम मज़ीद से मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहे हैं और अब हम यूनिट 17 में इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ गए हैं और ज़िंदगी को आसान और सहल करने की बहुत सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जो तमहीद बांधी है उसमें हमें बहुत सारे सवालात हमारे जहन में जो है वो पैदा होने के बारे में बताया गया है कि हमें बहुत से सवाल आते हैं जिनमें एक सवाल ये कि एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेस डिवाइसेस होती हैं वो तेज़ी से क्यों एनालॉग को जो है वो हटा रही हैं। कंप्यूटर का जो डाटा है वो इतनी एक्सट्रीमली एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ कैसे चलता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे इमिट होते हैं एक फाइलामेंट से, इलेक्ट्रॉन बीम्स कैसे फॉर्म होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो हैं वो डिफ्लेक्ट कैसे होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से। बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान से आसान, सहल से सहल करती चली जा रही हैं। तो उन सवालात के जवाब इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में, इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दिया है। 1897 में बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब भी जो है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन के जो सिग्नल हैं उनको एम्पलीफाई और रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शंस को चेंज करके जो है उनके काम, उनको अपने मुख्तलिफ कामों में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन ने और वैक्यूम ट्यूब के ने जो है वो फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक नई चीज़ को जो है वो उजागर किया जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारे सामने आई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्राइजेज द फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़िज़िक्स का भी, इंजीनियरिंग का भी और टेक्नोलॉजी तीनों का काम होता है। ठीक है, तो ये किसी एक चीज़ पर नहीं चल सकती। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें तीनों से जो है वो रिलेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो हैज़ एप्लीकेशंस दैट डील विद इमिशन, फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स हमें वो जो हासिल होती है और हम उसको जो डिस्कस करते हैं वो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन को, फ्लो को, कंट्रोल को जो है वो डिस्कस करते हैं वैक्यूम के अंदर। एंड मैटर यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस
ठीक है, और उसको फिर बहुत सारी डिवाइसेस में जो है हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है. द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू मेजर, कैलकुलेट एंड फाइनली एस्टिमेट द अननोन. तो इलेक्ट्रॉनिक्स, द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की लाइन में जो चीज़ें हमें मालूम करनी होती हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको नापा जाए, उसको कैलकुलेट किया जाए, उसको फाइनली एस्टिमेट किया जाए और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट किया जाए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर आलमोस्ट नामुमकिन थी. देयर आर 3 ways in which this could be done. हाँ, ये चीज़ जो है ये 3 तरीक़े से की जाती है. मैकेनिकल तरीक़े से, जिसकी मिसाल दी मेजरमेंट ऑफ गैस प्रेशर बाय प्रेशर गॉज. इलेक्ट्रिकल तरीक़े से मेजरमेंट ऑफ करंट विद इलेक्ट्रिकल एमीटर. और तीसरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के तरीक़े से मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप. ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये 3 वेज हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेजरमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन इनमें जो मैकेनिकल जो वे है उसकी एक्यूरेसी है लेकिन सबसे कम. इलेक्ट्रिकल जो वे है उसकी एक्यूरेसी है लेकिन मैकेनिकल से ज़्यादा है, फिर भी मोस्ट एक्यूरेट नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरीक़े से जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है. ठीक है, अमंग अबव दीज 3 द इलेक्ट्रॉनिक्स इज फार बेटर सिंस इन इलेक्ट्रॉन्स वी गेट हायर सेंसिटिविटी, फास्टर रिस्पॉन्स एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द मेजर्ड क्वांटिटी. इलेक्ट्रॉन के ज़रिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और सबसे बढ़कर ये कि रिकॉर्डिंग के साथ हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है 2 फील्ड हैं, एनालॉग एंड डिजिटल. ठीक है, इनको हम मज़ीद तफसील से आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे इन्होंने जो डिस्कशन की है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कि वो जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वर्ल्ड है, अब जो वर्ल्ड चल रही है जिसमें वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बग़ैर बिल्कुल भी नहीं चल सकते. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज़ अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन. एक बड़ी कहना चाहिए तरक्की है इंफॉर्मेशन की फील्ड में. डाटा ऑफ एनी सॉर्ट कैन बी इंस्टेंटली एंड एक्यूरेटली रिट्रीव्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. किसी भी किस्म का डाटा हो हम उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और बिल्कुल तेज़ी के साथ दुनिया में किसी भी जगह भी हासिल कर सकते हैं. इंटरनेट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ दिस ग्लोबल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट जो है इसकी इब्तिदा है कि हम ज़मीन पर किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. द कन्वर्जन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल हैज़ बीन द की टू दिस डिजिटल रेवोल्यूशन. हम एनालॉग से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं. ये बेहतरीन चीज़ है डिजिटल रेवोल्यूशन में. दे आर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन इन डिजिटल फॉर्म. डिजिटल फॉर्म में हमें ये जो चीज़ें मिलती हैं ये मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट इंस्टेंट होती हैं. एंड दे कन्वर्ट बैक इनटू एनालॉग फॉर्म. ठीक है, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू परफॉर्म मैनी टास्क्स डिजिटली which were used to be carried out using analog electronics. हम अब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिजिटली तौर पर जो है वो हासिल कर लेते हैं. इससे पहले हम इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए लेते थे. ठीक है, यहाँ डिजिटल और एनालॉग की बात हो रही है, इसको हम आगे तफसील से डिस्कस करेंगे. फ़र्क सिर्फ इतना है, आप यूँ समझ सकते हैं कि डिजिटल में हमारी सामने हर चीज़ बिल्कुल यूँ एक्यूरेट लिखी हुई आ जाती है सामने कि क्या चीज़ कम है क्या चीज़ ज़्यादा है. यूँ समझें कि एक जाहिल से जाहिल आदमी भी उस चीज़ को आसानी से समझ लेता है. डिजिटल इंफॉर्मेशन हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर एनालॉग इंफॉर्मेशन. सम ऑफ दीज एडवांटेजेस आर. डिजिटल इंफॉर्मेशन की कुछ जो है वो एडवांटेजेस नीचे दी गई हैं एनालॉग इंफॉर्मेशन पर. क्या क्या? ईजी स्टोरेज बहुत ईजी हो जाता है, डाटा को स्टोर किया जा सकता है. इजी ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसमिट बहुत आसानी से किया जा सकता है, मुंतकिल बहुत आसानी से किया जा सकता है. लार्ज एम्प्लीफिकेशन, उसकी एम्प्लीफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. लेस नॉइस सिग्नल, उसके सिग्नल जो है कम से कम शोर वाले होते हैं. नेग्लिजिबल पावर और लाइन लॉसेस, उसका जो लॉस है रास्ते में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कम से कम होता है. Digital electronics devices have many advantages over analog electronic devices. Some of these advantages are
पहले इंफॉर्मेशन की बात की, अब डिवाइसेस की बात कर रहे हैं कि डिजिटल जो डिवाइसेस होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा आगे जो है वो फ़ायदे होते हैं। एनालॉग पर क्या क्या होते हैं? दे हैव ग्रेटर स्पीड, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। दे हैव वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि ये डिजिटल आपके सामने कहना चाहिए स्केल नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट वेट आ जाएगा। जबकि अगर एनालॉग पे चलेंगे, तराजू वगैरह पे चलेंगे, तो कुछ उसमें मिस्टेक हो सकती है। द डिस्प्लेस आर इजी रीडेबल, बहुत आसानी से रीड किया जा सकता है, एक जाहिल से जाहिल आदमी भी जो है उसको रीड कर सकता है। दे आर वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेटी ज़्यादा है। दे हैव बेटर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी तरह हमें नज़र आ रहा होता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। दे कैन मॉनिटर रिमोट सिग्नल्स, रिमोट सिग्नल्स भी वो मॉनिटर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी हम किसी चीज़ को जो है वो मालूम कर सकते हैं। देयर साइजेज आर स्मॉल, सबसे बढ़कर उनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिजिटल वोल्ट मीटर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में बता रहे हैं, हायर एक्यूरेसी है, हायर रेजोल्यूशन है, ग्रेट स्पीड है, नो पैरेलल एरर्स है, रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर भी आ सकता है जो कि डिजिटल में नहीं आता। कंपैटिबिलिटी विद अदर डिजिटल इक्विपमेंट, कम जगह लेता है तो उसको हम दूसरे इक्विपमेंट्स के साथ जो है वो रख भी सकते हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स के साथ जोड़कर उसका मजीद रिजल्ट भी ले सकते हैं कंप्यूटर वगैरह के साथ जोड़ के। अबव रीजंस मेड द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही वजह है कि आने वाली जो दुनिया है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है। द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो यूज़ की जा रही हैं इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ई.जी. मोबाइल फोन्स, एलईडी, एलसीडी, लैपटॉप्स, वॉचेस, कैलकुलेटर्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स, डिजिटल बैलेंसेस, सेंसर्स, अलार्म्स, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क्स, डीवीडीज, एम्पलीफायर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन MP3 प्लेयर्स। ये सारी जो मिसालें दी हैं इन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दी हैं, जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा सहल बना दिया है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा एक टॉपिक है 17.2 कंप्यूटर्स, द फोर फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में जो ईजाद है वो है कंप्यूटर, जिसने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा सहल कर दिया है और हर चीज़ खोल कर उसकी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे रख दिए जैसे कि प्लेट में हलवा रखा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रूविंग मोर एफिशिएंट, एक्यूरेट, फास्ट, लेस कॉस्टली, फ्लेक्सिबल, पोर्टेबल एंड स्मॉलर इन साइज। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है वो इम्प्रूव करती जा रही है और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत एक्यूरेट है, कॉस्ट उसकी कम है, फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, स्मॉल इन साइज, जहाँ रखी जाए वहाँ जगह भी ज़्यादा नहीं लेती है। उसके अलावा देयर आर एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड, बट कंप्यूटर कैन बी रिगार्डेड एज अ फोर फ्रंट। बहुत सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में ईजाद हुई, लेकिन कंप्यूटर उनमें सबसे बेहतरीन है और सबसे आगे है। आई द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बिकॉज कंप्यूटर आर द मोस्ट सिंपल एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दैट कैन रिसीव डाटा फ्रॉम मैनी इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ दूसरी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो कनेक्ट करके हम बहुत सारे रिजल्ट मज़ीद अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। वो डाटा को प्रोसेस करके जो डिवाइस हम लगा रहे हैं, जो ऑलरेडी डिजिटल डिवाइस है, वो कंप्यूटर पर लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ीद रिजल्ट देने लगती है। उसके अलावा कंप्यूटर जो है डाटा को भी स्टोर कर लेता है, आपने जो रिजल्ट हासिल किया उसको आपके लिए सेव करके रख लेता है। द पावरफुल flexible computers available nowadays have revolutionized modern life in many different ways. बहुत सारी वेज में जो है ज़िंदगी को जो है वो तरक्की दे दी है और बहुत सारे रुख दे दिए हैं। कंप्यूटर आर द बेसिक नीड ऑफ एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ की बेसिक नीड हो गई है। कंप्यूटर आर यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर वेरियस पर्पसेस। हर जगह जो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ चीज़ें नीचे फील्ड बताएं। कंप्यूटर आर यूज इन इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, शॉपिंग मॉल्स, बिजनेस, होम, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा फॉर डिज़ाइनिंग, स्टोरिंग डाटा, डिज़ाइनिंग के लिए, डाटा स्टोर के लिए, सॉल्विंग रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, स्टडी के लिए, ग्राफिक्स के लिए, बिलिंग के लिए,
कीपिंग ट्रेड रिगार्ड्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, प्लेइंग गेम्स के लिए जो लड़कों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, ठीक है, मच 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 मोर, बहुत सारी चीज़ें इसने आसान कर दी हैं। इन 1980s a मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑक्युपाइज अ रूम, आई थिंक ये उसी की बधाई, ठीक है, जो सबसे बड़ा पहला कंप्यूटर जो ईजाद हुआ था उसने पूरा एक कमरा घेर के रखा हुआ था, उस पर आदमी खड़े होकर काम करता था। इज़ नाउ मे बी अ डेस्कटॉप, वो अब एक डेस्कटॉप बन गया है, बल्कि एक लैपटॉप बन गया है, बल्कि एक टैबलेट और मोबाइल में कन्वर्ट हो गया है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड एंड इट्स साइज रिड्यूस्ड, स्पीड उसकी तेज़ हुई है, साइज कम हुआ है। कंप्यूटर विद इंटरनेट इज़ नाउ बिकम द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट के साथ कंप्यूटर जो है वो राबते का बेहतरीन ज़रिया हो सकता है, विच ट्रांसफर्स रिकॉर्ड डाटा विद इन सेकेंड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर, जो डाटा को जो है आपके लिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक डाटा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। दस कंप्यूटर इज़ द फोर फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी विच इज़ मेकिंग द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के पहली सफ़ में मौजूद पहला खिलाड़ी है, पहला फौजी है, जो कि कहना चाहिए दुनिया को एक गांव में तब्दील कर रहा है। विद द ग्रोइंग एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, वन डे it might be possible to dispense keyboard of a computer altogether and it's just like talk to computer। जिस तरह तरक्की बढ़ रही है, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि लग रहा है कि कीबोर्ड गायब हो जाएगा, हम सिर्फ कंप्यूटर से बात करेंगे और कंप्यूटर हमारे मसाइल को हल कर देगा। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक। आगे हम इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे कि लो टेक से हाई टेक अप्लायंसेस पर हम किस तरह जा रहे हैं, और आगे हम मज़ीद इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।